जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे आप लोग। आज से हम लोग बिहार दरोगा पुलिस अवसर निरीक्षर हल प्रश्न को देखेंगे। डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और आज से हम यह शुरू कर रहे हैं। यह थर्ड एडिशन का है, देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, कीव राजधानी है। कीव राजधानी किसकी है? यूक्रेन की। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। 1857 के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तहसील और संतुष्ट जमींदार थे। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं। उसका स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश के तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेग जाति। हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? सुमेग जाति। भारत का सबसे बड़ा नमक पानी का झील कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। यह सर्वाधिक लवणीय है। सौर सेल बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक के। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामनोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोत इसे इलाहाबाद के नैनीताल को भी बनाया गया है, इसे होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वधु प्लस आगम। क्वेश्चन नंबर 10, यह क्वेश्चन अपने से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी समूह से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान करेगी? ऑप्शन नंबर डी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उत्पन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसार विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा 1932 ईस्वी में स्थापना हुआ। राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को अनुदान। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी पर्वत चोटी अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 19, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरेस्टर का। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणोत्तर माध्यम द्वारा। क्वेश्चन 22, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन है। क्वेश्चन नंबर 23, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराट द्वारा हिमालय पर्वत को चार प्रादेशिक विभाजन है। पहला, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिरोध को हटाना कहलाता है उदारीकरण। ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? राजा राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस या तुफल उल मुआविदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा के विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद को नियुक्त किया गया है। 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में बिपरजोय खबरों में था, वह क्या है? चक्रवात। हाल ही में खबरों में रहा बिपरजोय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन तापीय परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहलगांव, तिरोड़ा, चंद्रपुर, ट्राम्बा, ये तीनों मुंबई में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? 1/6 भाग होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 भाग होता है। पानी का क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 30, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कहलाता है तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटाती है। क्वेश्चन नंबर 32, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ी सी शब्दों में बहुत अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्सुक होना, अकल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना।
क्वेश्चन नंबर 30, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात संबंध धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जलप्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपर भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भूमि आकृति अत्यधिक ऊंची, नीची तथा शैल कठोर होती है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। दुग्धधारा और कपिलधारा प्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, यह मैथ है, अपने से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 36, सिनेमोट्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरेट्स फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्कानी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का प्रयोग किया जाता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, काठियावाड़ी किसान की तरह। 1915 में भारत के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 ईस्वी में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। क्वेश्चन नंबर 39, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीफ। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आश्रित जल, वायु मिश्रण है, आयोडीन नमक मिश्रण है, दूध मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 41, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 43, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठ अध्यक्ष को। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष स्पीकर के रूप में लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन पादप युग में उभयलिंगी पुष्प है? गुड़हल तथा सरसों। क्वेश्चन नंबर 46, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? टेनिस में। क्वेश्चन नंबर 47, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 48, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 के। क्वेश्चन नंबर 49, जी का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन। बस आज यहीं तक करने देते हैं और कल से 51 से लेकर 100 तक यह पूरा सेट खत्म कर देंगे। धन्यवाद।